बुद्धा जी का चिंतन पूरे विश्व को लेकर के था, अपने तक नहीं था। उन्होंने शास्त्र को अध्ययन किया, अध्ययन करके उन्होंने अनुसंधान किया और अनुसंधान करके उन्होंने समाज को कुछ दिया। उनका बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से यह कात्यायनी ग्रंथ लिखा गया है। बहुत बढ़िया वाक्य है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्य संभवः। ये गीता का वचन है। और अन्नम जगतः प्राणः प्रावित कालस्य च अन्यमायत्तम यस्माद् अतः परीक्षः प्रावित काल प्रयत्नेन। अर्थात पूरे संसार का प्राण अन्य है, वह अन्न वर्षा ऋतु के अधीन है, अतः यत्न पूर्वक वर्षा ऋतु की परीक्षा करनी चाहिए। मैं कुछ ज्योतिषियों का लक्षण बताना चाहता था, ज्योतिष के बारे में बताना चाहता था। आखिर ज्योतिष है क्या, लेकिन आपने विषय मुझे गर्जना और दृष्टि पे दे दिया है। 93 श्लोक से लेकर के 106 श्लोक तक मुझे इसमें कहना है। शरीर ही एक प्रयोगशाला है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। शरीर में आयुर्वेद में लिखा है कफ और पित्त जो है पंगु होते हैं। वायु ही वह कफ पित्त को कभी सिर में ले जाता है, कभी पैर में ले जाता है, जहां तहां उधर भ्रमण करता है। और वृष्टि के 5 भेद जो बताए, यहाँ पर पहला नंबर वायु था, दूसरे नंबर पर मेघ है, तीसरे नंबर पर आपने विद्युत दिया, चौथे नंबर पर गर्जना है, 5वें नंबर पर वृष्टि है। जिस तरह से पंचभूतों से यह शरीर निर्मित है, उसी तरह से यहाँ पर आकाश, सूर्य की रश्मि और वायु ही वर्षा में मेन हेतु होते हैं। और भी हैं, परंतु मेन हेतु यही है। इसका वर्णन झा जी ने पहले कर दिया, पांडे जी ने भी किया, और बालक राम सारस्वत जी ने भी किया। अब 2 मेरे हिस्से में। जिस प्रकार से शरीर रुग्ण होता है, बीमार होता है, वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य तुरंत शरीर को देख करके पहचान लेता है व्यक्ति रुग्ण है। वह कहता है कि आंख दिखाओ, आंख खोल कर देखते हैं। वह कहता है, वैद्य कहता है जीभ दिखाओ, जीभ खोल कर दिखाते हैं। और उस जीभ और आंख को देख करके अच्छे वैद्य, अच्छे डॉक्टर वह आपकी बीमारी को परख लेते। उसी तरह से प्रकृति में ये विद्युत है, वायु है, मेघ है और गर्जना है। उसके बाद वृष्टि कैसी होगी, सुंदर वृष्टि होगी तो अन्न अच्छा उपजेगा, अन्न अच्छा उपजेगा तो ये संसार सुरक्षित रहेंगे। संसार को सुरक्षित रखना सबका काम है। अब इस विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बहुत कहने के लिए था। अब हम आते हैं अपने विषय पे, गर्जना। अब ये है मेघात वज्रात वाताश्च सप्तस्त्रेधा अंतरिक्षयः गर्जितं सन्तं मेघ निर्घोषो रचितं च तत्। अब कह रहा मेघ, वज्र, वात, ये 3 जो है शब्दे अंतरिक्षया। ये अंतरिक्ष में ये शब्द करते हैं गर्जितम स्नतितम मेघ निर्घोषा रसितम च तत्। अब उसके आगे जो है ये 3 प्रकार के मेघ, वज्र और वायु हैं, और इनके 3 संज्ञा हैं, गर्जित, स्तनित और मेघ निर्घोष और रसित। अब इससे आगे जो है आप्त भाषित वक्त सत्यम प्रभाते देव गर्जितम यामत्वेन वर्षा वा पातो वा जायते ध्रुवम। आप तो कहते हैं सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष जिस तरह से किसी वाक्य को कह देते हैं
अवशक्त होता है, उसी तरह से प्रभात काल में देव गर्जितम, यदि मेघ गर्जना करे तो याम्य त्वयेन, दोपहर में वर्षा एवं वायु निश्चित रूप से होंगे, चलेंगे। आगे आते हैं, आदित्य रश्मि भी पीतम जल अभ्रेषु तिष्ठति पुनः पतति तद भूमो पूर्यन्ते तेन च अर्णवाः। आदित्य रश्मि, सूर्य की रश्मि से जो पिया हुआ जल बादल के रूप में आकाश में अवस्थित है, स्थापित है, वह पुनः पतति तद भूमो, वह फिर भूमि में वर्षा करते हैं और वह जल जो है पुनः अर्णवाह समुद्र में जाकर के मिल जाते हैं। ये कहते हैं वाटर साइकिल, रिसाइकिल होता है। तेजो ही सर्वभूतेभ्यः आदत्ते रश्मिभिर्जलम समुद्रात् अंभसो योगात् रश्मयः प्रवहन्त्यपः। तेज माने सूर्य, सर्वभूतों, भूतेभ्यः सभी प्राणियों से, सभी भूतों से जल ग्रहण करते हैं, रश्मिभिर जलम, और वह जल जो है समुद्रात अंभो योगा। अब जो है जल के चार हैं भेद, एक तो है अंब है, एक मरीचि है, एक मर है, एक आपा है। परमेष्ठी मंडल सूर्य के चारों तरफ जो है वहां पर जाकर के वह अंब जल जो है स्वर्ग में देवता लोगों को अमृत की तरह है, इस कारण से वह अमृत भी है वो जल। उससे नीचे मरीचि और मर है, और पुनः नीचे वाले भूमि पर जो आप है जिसको हम लोग पीते हैं। ये चार प्रकार के जल हैं। उससे आगे ततो ऐनवसात् काले परावृत्तो दिवाकरः नियच्छति पयो मेघे शुक्ल अशुक्लैकभस्तिभिः। कर इसमें उत्तरायण दक्षिणायन, इस काल के परावर्तन, आपस में हटने से, खिसकने से, परावर्तित होने से नियच्छति पयो मेघे, वह मेघ के रूप में अवस्थित करते हैं, और शुक्ल शुक्ल अशुक्ल कृष्ण रश्मियों के द्वारा तेज किरणों से तपते हुए। ततो ऐनवसात् काले परावृत्तो दिवाकर यच्छति पयो मेघे शुक्ल अशुक्ल गभस्तिभिः। अपने गति के कारण, सूर्य के गति के कारण उत्तरायण दक्षिणायन होते हैं, और ये सूर्य जो पंच भौतिक, जो भौतिक शरीर से या जो भूतों से जल इकट्ठा किए हुए हैं, फिर वह श्वेत और कृष्ण किरणों के द्वारा मेघ में इसको बांधते हैं, स्थापित करते हैं। एक अभ्रस्था प्रपतन चापो वायुना समुदीरिता रमिष्यन्ति यथा चाप तदंतम कवयो विदुः। अभ्रस्था, आकाश में बादल, प्रपपंचापो वायुना समुदीरिता, वायु के संयोग से प्रेरित होकर के वापस भूमि पर बरसता है, और यह
रिसाइकिल के रूप में हम रमिष्यन्ति यथा चाप तदंतः कवयो विदो। कवयो ऋषि लोग ही इस रिसाइकिल को कैसे होता है ये बहुत विज्ञ लोग ही जान सकते हैं। आगे है तीक्ष्ण अर्क किरण उत्तम उत्तप्ता जलदा मंदमारुता प्राविट काले अभिवर्षन्ति धाराभिरुषिता इव। अर्क के तीव्र किरणों से उत्तप्त जलदा मेघ मंद मारुत के संयोग से प्राविट काले अभिवर्षन्ति, प्राविट काल में वर्षा काल में अभिवर्षित करते हैं। धारा भी क्रोधित होकर के वह धाराओं में मूसलाधार वर्षा में वह भूमि पर बरसाते हैं। यदि प्रभात समये पतन्ते जलबिंदवः तदा याम्ये चतुर्थे वा पंचमे वा प्रवर्षति। यदि प्रभात समय, प्रभात यानी उषा काल में, सुबह के समय में पतंती जलबिंदवा, यदि जल बूंदे गिरती हैं, तदा याम्ये चतुर्थे वा, याम्ये अर्थात 2-4 पहर में यानी चौथे पहर अथवा 5वें पहर में प्रवर्षति, वह वर्षा करवाते हैं। यतस्तमनवेलायां पतन्ते जलबिंदवः तदा आनि चतुर्थे वा पंचमे वा प्रवर्षति। यदि अस्त के समय में, सूर्यास्त के समय में यदि जलबिंदवः पतन्ति तदा आनि, दिन में यानी चतुर्थे पंचमे वा प्रवर्षति, चौथे 5वें दिन में वर्षा होगी, ऐसा मधुसूदन ओझा जी ने कहा और प्रायः यह होता है। जैसे पिछले में झाजी ने बात पे कहा है तो अब लोकोक्ति है, सावने पूर्वा, सावन में पश्चिम की हवा, भादव में पूर्व की हवा और आश्विन में ईशान की हवा, और कार्तिक में जब पौधे में पुष्प लग जाते हैं उस समय में कोई हवा न चले, कार्तिक कंता सिटियों न डोले, कहाँ रखोगे धान किसान, ऐसा लोकोक्ति है, कहावत है। तो ये सारी बातें इसमें ओझा जी ने बहुत वैज्ञानिक ढंग से पहले स्थापित कर दिया है और इसको इस पे रिसर्च की जरूरत है और लोग इसको अनुसंधान करें, क्योंकि बात पे है, मेन बात है। जबकि बात जब दिल्ली में कहीं से पूरब की हवा चल रही है, अब हम यहाँ से चंडीगढ़ चले जाएंगे वहां पश्चिम की हवा चलती होगी, अब यहाँ से इलाहाबाद चले जाएंगे वहां उत्तर की हवा चलती होगी। इसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयर की जरूरत है, वहां जाकर के हवा की, वायु की परीक्षा करनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी हवा चल रही है, उस अनुरूप उस जगह पर वहां पे बारिश होंगी, या कहाँ बारिश, जैसे बादल आ जाते हैं कहीं बारिश हो जाती है कहीं बारिश नहीं होती। तो इसमें सारा लक्षण इन्होंने दिया हुआ है और इसमें 12 हाथ के जो है एक डंडा लेकर के 4 हाथ के उसमें एक क्या कहते हैं, एक उसमें पताका लगाते हैं और वायु की परीक्षा करते हैं, जो किस तरह की वायु चल रही है, क्योंकि वायु जल्दी पता नहीं चलता है किस तरफ से आ रही है किस तरफ जा रही है, लेकिन वो पताके के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। अब आगे है क्षारम वा कटुकम वापे दुर्गंधम सस्य नाशनम यत्र वर्षति देशो असौ कृषि नाशात् विनश्यति। क्षार कटु वापी दुर्गंधम सस्य नाशनम, दुर्गंध और सस्य नाश करने वाले, यत्र वर्षति, जहाँ ये वर्षा होती है उस देश में कृषि का नाश होता है और कृषि नाश होने के कारण से वह देश विनाश को प्राप्त करता है, वह देश नष्ट हो जाता है। सुभिक्षम जायते वृष्टो मत्स्य मंडूक वर्षणात् शंख संबूक कमठि वृष्टो दुर्भिक्षमादिशेत्। सुभिक्षम, सुंदर अन्न की उपज, जायते वृष्टो, जब वर्षा हो, वर्षा में, उस वर्षा में मत्स्य मंडूक की वर्षा हो, उसमें से वर्षा में मछली और मेढक गिरे, तो वह समझिए वह लक्षण सुभिक्ष का है, सुंदर अन्न फल उपजेंगे, यह उसका लक्षण है। और शंख
शंबुक कमटी, यानी शंख और कंबुक माने सीपी और कमटी माने कछुआ, यदि वृष्टि में गिरे तो समझिए यह दुर्भिक्ष का लक्षण है। उस जगह पर, उस देश में दुर्भिक्ष होगा, अन्न नहीं उपजेगा, बहुत कम मात्रा में उपजेगा। अब आगे जो है, जिन्नरावृत्त प्रभृतयो वृष्टे अष्टो विशेषका पुरोवातादभिर्वेदे क्लिप्ता योग विशेषजाः। जिन्नरावृत्त प्रभृतयो, अब कह रहा है इसमें जिन्नरावृत्त प्रवृत्ति वृष्टि के 8 भेद कहे गए हैं। वृष्टे अष्ट विशेषका पुरोवातादि वेदे, पुरोवातादि जो है वेद में कहे गए हैं लिप्ता योग विशेषजाः, और ये जो है ये विशेष वातादि हैं तो वेद में इसका वर्णन किया गया। धारा संपात आसारा सीकरो अंबु अंबुकणाः स्मृताः द्रप्सा स्तोतका वृषबिन्दुः वृषतो विप्रूडित्यपि। धारा, संपात, आसार, सीकर, अंबुकण, द्रप्स और स्तोक और पृषद बिंदु, पृषद, विप्रूट, इतनी अवस्थाओं में वृष्टि होना समझना चाहिए, कहना चाहिए। वृष्टि और वर्षा, वृष्टि के ही दूसरे पर्याय हैं। और अवग्रह और वग्रह, वृष्टि के न होने को कहते हैं। करका, जो करक से बिजली चलती है, हिमपात भी वृष्टि के ही नाम है। जैसे कहीं पर ओले वृष्टि होते हैं तो ओला वृष्टि जो है ये क्या है, हिमपात वृष्टि है। अब कह रहे हैं वृष्टि वर्षम तद विघाते वग्रह वग्रहो समो करका हिमपातस्य वृष्टे एव अपरा विधा। इतने वर्णन इसमें मधुसूदन ओझा जी ने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इसमें किया है, और उन्होंने लोकोपकार के लिए कादम्बरी ग्रंथ लिखा। और ये कादम्बरी ग्रंथ लिखने के बाद मैं समझता हूँ मौसम विज्ञान के साथ इसका समायोजन करके और दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ जहां तक कि इस तरह का इसमें समायोजन है, वो समायोजन पे यदि अनुसंधानात्मक करें तो मौसम विज्ञान से पहले ही हम उससे आगे हम पहुंच सकते हैं। आजकल तो सैटेलाइट के माध्यम से जैसे सूरज की रश्मि जो है चक्रवात इत्यादि को जन्म देता है, और जन्म होने के बाद वृष्टि होती हैं और तूफान आते हैं। इस तरह का आजकल तो हो रहा है, पहले इस तरह का सैटेलाइट वगैरह नहीं था। इसी के माध्यम से लोग पकड़ते थे, समझते थे क्या ये इस साल इस महीने में इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आपने मुझे बुलाया, इसमें मौका दिया बोलने के लिए। इसमें बहुत सारे है, परिवेश है, निर्घात है, विद्युत है, मौसम के अनुसार वायु का परीक्षण है, नक्षत्र के अनुसार वायु का परीक्षण है, दिन के हिसाब से वायु का परीक्षण है। बहुत सारे संहिता ग्रंथों में दिया है और उसको निचोड़ रूप में ओझा जी ने इसमें संकलित किया है, और इस संकलन से हम लोगों को बहुत लाभ होता है। पंचांगों में हम लोग इसके माध्यम से बहुत सारे फलादेशों में इसका उद्धरण करते हैं। इसके माध्यम से जो सांसारिक दृष्टि से संबंधित जो फलादेश होता है उसमें इस ग्रंथ का हम लोग सहयोग लेते हैं।